लंदन शहर में सोनाली और करण एक अच्छी सिटी में रहते थे। दोनों की शादी नई नई हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का प्यार पागल पंक्चर रहता था। प्यार करते वक्त दोनों को कोई होश नहीं रहता था। उसकी वाइफ बहुत ही हॉट और सुंदर थी। करण एक अच्छी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर काम करता था। करण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह रोज जॉब से आता और अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद कर लाता और रोज उसे गिफ्ट करता। सोनाली अपने हस्बैंड का प्यार देखकर बहुत खुश होती। फिर वह दोनों प्यार करते इसी तरह डेली। करण अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाता और उसे खुश करता। एक दिन वह जॉब करने के बाद मॉल में अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदने गया। इस पर वह अपनी वाइफ के लिए अंगूठी खरीदने आया था। वह शॉप पर जाकर बोला, सर मुझे अपनी वाइफ के लिए खुद तुरंत अंगूठी दिखाए। तभी बगल में एक लड़की भी अपने लिए ब्लेस्ड ले रही थी। तभी दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। लड़की बहुत ही सहज से और खूबसूरत रहती है। करण भी स्मार्ट और जवान था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। करण उस लड़के का ब्रेसलेट देखकर बोलता है, यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसे आप ले लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगी। ओह थैंक यू सो मच। वैसे मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। आपसे मिलकर खुशी हुई। दोनों एक दूसरे से जान पहचान जान करते हैं। करण को यह नहीं पता होता है कि दीपिका उसकी साली है और दीपिका को भी नहीं पता होता है कि करण उसके जीजू है। दोनों को एक दूसरे से लगाव वाली फीलिंग आ जाती है। दोनों अपना सामान लेकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दीपिका का घर पास वाले सिटी में ही था। कॉलेज करने के बाद दीपिका का जॉब उसी सिटी में लग जाती है। करण घर पहुंच जाता है और वह अपनी वाइफ को बुलाता है। कहाँ पर हो? आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। सोनाली बाथरूम में नहा रही होती है। नहाने के बाद वह सीधा अपने हस्बैंड के पास चली आती है। करण उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मन में चलने लगता है। तभी वह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खास तोहफा आया हूँ। ठीक है, दिखाए। करण उसे तोहफे में एक ब्रेसलेट देता है। सोनाली ब्रेसलेट की चमक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वाओ, ये ब्रेसलेट तो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू करण, इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। इतने में दोनों का मूड बन जाता है और प्यार करने कमरे में चले जाते हैं। और इस बार दोनों ने हद ही कर दी। दोनों प्यार करते करते रात 3 बजे सोए। सुबह होते ही करण जॉब के लिए निकल जाता है। सोनाली अपने घर के कामों में लग जाती है। सोनाली को अपनी छोटी बहन की याद आती है। वह उसे कॉल लगाती है। दीपिका ऑफिस में काम कर रही होती है। अरे यह तो दीदी का कॉल आ रहा है। वह खुशी खुशी फोन उठाती है। तभी सुनाने कैसी है दीपिका, आजकल तो दीदी को कॉल ही नहीं लगाती है। लगता है मेरी याद नहीं आती तुझे? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आपकी बहुत याद आती है। कॉलेज के बाद मेरी जॉब शहर में हो गई है। सॉरी दीदी, इस वजह से मैं आपकी शादी में भी नहीं आ पाए। आप बताइए दीदी कैसी हो आप, और जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दीपिका, तेरी बहुत याद आ रही है। क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकती है? ठीक है दीदी, मैं अगले संडे ही छुट्टी लेकर आपके पास आती हूँ। वैसे तो कौन से शहर में जॉब कर रही है? मेरी जो अब लंदन शहर में लगी है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारी जीजा और मैं भी लंदन शहर में ही रहते हैं। अरे वाह दीदी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो मैं जल्दी ही आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है दीपिका, तो अपना काम कर, अगले संडे मिलते हैं। रात हो जाती है। करण जॉब से निकलते ही फिर से मॉल चला जाता है। उसे मॉल में भूख लगती है और वह कैफे में नाश्ता करने चला जाता है। उधमी फीका भी कपड़े खरीदने मॉल जाती है। कपड़े खरीदने के बाद उसे भी भूख लगती है और वह भी कैफे चली जाती है। देखती है कि करण वह पहले से ही नाश्ता कर रहा है। करण को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। फिर वह करण के टेबल पर जाती है। तभी करण बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी, भूख लगी तो सोचा कुछ खा लो। वैसे आप ही यहाँ कैसे? मैं भी शॉपिंग का नहीं आया था। शॉपिंग करते समय मुझे भी भूख लग गई तो सोचा मैं भी यहाँ खाने आ जाऊँ। उसे देखकर करण का मन चढ़ने लगता है। फिर दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और दोनों के बीच बहुत बातें हो जाती हैं। बात करते करते बहुत रात हो जाती है।
तभी दीपिका बोलती है, अरे आज तो बहुत रात हो गई, मैं घर कैसे जाऊंगी। तभी करण कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तभी दीपिका कहती है, ठीक है। दोनों मॉल से निकल जाते हैं और करण उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में करण दीपिका